तो महानुभावों, आज हम लोग पुनः यहाँ पर धर्म की चर्चा करने के लिए आए हैं। आप लोगों ने पिछले दिनों में अपने डारसी नगर के नूतन जनालय जो कॉलोनी में बना हुआ है, उसमें जो भगवान विराजमान हुए हैं, उन भगवान की पंचकला प्रतिष्ठा संपन्न की। और मैंने कल उदाहरण दिया था। पंचकल्याण के उपरांत हम लोगों ने कल कलशारोहण का कार्यक्रम रखा। बहुत सारे लोग कल भी उपस्थित थे। जैसे मंदिर में जब तक मंदिर की पूर्णता नहीं होती, आप लोगों को बताते हैं, मंदिर में जो भगवान विराजमान होते हैं उनका अपना महत्व होता है, मगर भगवान के दर्शन तो सीमित समय तक होते हैं। मगर जो भगवान के ऊपर शिखर बनाई जाती है, शिखर के ऊपर जो कलशारोहण किया जाता है, उसके दर्शन तो दिन रात होते रहते हैं। मनुष्यों को भी होते हैं और पशुओं को भी होते हैं। यदि मंदिर में नींव मजबूत हो, दीवारें भी तैयार हो जाएं, छत भी अच्छी बन जाए, शिखर भी बन जाए और वेदी पंचकल्याण प्रतिष्ठा भी हो जाए, यदि कलशारोहण नहीं हुआ तो जीवन अधूरा कहलाता है। उसी प्रकार से मोक्ष मार्ग में आचार्य कहते कितना भी वह साधक हो, उसको हमेशा संलग्न समाधि मरण की ओर दृष्टि रखना चाहिए। हम लोगों की धारणा हो सकती है कि संलग्न समाधि मरण तो बुढ़ापे में होता है, अंतिम समय में होता है, मगर ऐसा नहीं है। साधक दीक्षा लेता है, व्रत लेता है और दीक्षा व्रत लेते से ही समाधि मरण की साधना प्रारंभ हो जाती है। किसी को बुला लो, माइक वाले को भैया। तो आचार्य कुंद को स्वामी ने भी इस बात का समर्थन किया है। श्रावकों का प्रतिक्रमण होता है, उस प्रतिक्रमण में जहां 4 शिक्षा व्रतों की चर्चा की है, वहां पर उन्होंने अलग प्रकार से कथन किया है। सामायिक शिक्षा व्रत, प्रसदोपवास शिक्षा व्रत, उपभोग परिभोग शिक्षा व्रत और चौथा शिक्षा व्रत उन्होंने संलग्न को रखा है। मतलब जिस दिन से व्रत लिया है, प्रतिदिन अपने को संलग्न व्रत का पालन करना है। संलग्न का अर्थ होता है समीचीन लेखना। लेखना ने क्रश करना, कमजोर करना। किसको कमजोर करना, किसको क्रश करना? तो आचार्य कहते अंदर से कसायों को क्रश करना, और कसायों को क्रश करने का नाम कसाय संलग्ना कहा गया है। दूसरा बाहरी पक्ष शरीर को क्रश करना, एक काय संलग्ना कहलाती है। काय संलग्ना शरीर का क्रश करना तो अन्यत्र भी हो सकता है, किंतु कसायों को क्रश करना बड़ा पुरुषार्थ की बात है। आचार्य समर्थ स्वामी जी ने विक्रमक सर्वकाचार्य में गागर में सागर समाहित किया है।
हमारे गुरु के गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज रत्नखंड श्राप का चार को रत्नात्रय स्तुति बोलते थे। बड़ा सुंदर तरीके से विवेचन किया वहां पर उन्होंने, सम्यक दर्शन का, सम्यक ज्ञान का, सम्यक चारित्र में अणुवृत्तों का, गुणवृत्तों का, शिक्षावृत्तों का, और उसके उपरांत उन्होंने संलेखना और प्रतिमाओं की चर्चा की है। जब संलेखना आदि का प्रारंभ करते हैं तो उन्होंने संलेखना की परिभाषा अपने सामने रखी है। उपसर्गे दुर्भिक्षे जलशिरोजायाम जन प्रतीकारे धर्माय तनु विमोचन मार्या संलेखना मार्या। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? यहाँ पर बताया गया है उपसर्ग होने पर कौन सा? निप्रतिकारे। बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग है बंधुओं, उपयोग लगाकर सुनना। निप्रतिकारे उपसर्ग ऐसा लगाना जिसका प्रतिकार नहीं है, ऐसा उपसर्ग होने पर। निप्रतिकारे दुर्भिक्षे, ऐसा अकाल का वातावरण बन जाए, भाई दुर्भिक्ष हो जाए जिसका प्रतिकार नहीं कर सकते। निप्रतिकारे दरसी, ऐसा बुढ़ापा आ जाए इसका प्रतिकार संभव नहीं है। और निप्रतिकारे हो जायाम, और प्रतिकार जिसका नहीं हो सकता, ऐसा बेरोग उत्पन्न हो जाए तो धर्माय तनु विमोचनम संलेखना आर्या आहो। क्या कह रहे? धर्म के लिए, अपने धर्म को बचाए रखने के लिए जो शरीर का त्याग किया जाता है उसको आर्य पुरुष, तीर्थंकर, केवली भगवान, गणधर परमेश्वरी, आचार्य परमेश्वरी, मुनिराज आदि संलेखना कहते हैं। अब सोचो क्या उपसर्ग होता है। आज आपको मैंने पहले बता ही दिया था, मेरे साथ में ब्रह्मचर्य अवस्था से लेकर अंतिम समय तक, संलेखना तक जो मेरे साथ रहे वो मुनि श्री प्रसन्न सागर जी महाराज थे। कई बार आपको उनके संदर्भ में सुनाया है, यहां भी सुनाया है, और बालाघाट में भी संबत्ता मैंने ये विषय रखा था। आज पंचम काल की घटना है, चतुर्थ काल की नहीं। लोग कहते हैं आज संगठन नहीं, महाव्रत का पालन करना कठिन है। ऐसी कुछ भी बात नहीं बंधुओं, अंदर आदमी में लगन होना चाहिए। धीरज, साहस, लगन से सुरगुरी मेलू चढ़ाए, पड़ा पराए आश्रय दो पग चला न जाए। यहां किसी ने कहा है धीरज जिसके पास में होता है, जिसको आप अंग्रेजी में पेशेंस बोला थे और बुंदेलखंडी में बोला थे मुंह में जीभ डालो। अजू भैया क्या? हाँ, मतलब सब्र इसको कहा जाता है। जिसके पास धीरज सब्र है, जिसके पास करने का साहस है, हिम्मत है, उत्साह, लगन है, तो मेरू पर्वत की चोटी को भी, पांडुशिला को भी छू सकते हैं और एक दूसरे के आश्रय में पड़े रहें तो जिंदगी निकल जाएगी। कुछ नहीं कर पाएंगे अरुण भैया, ये तो अपने को स्वयं करना पड़ेगा। व्यक्ति दूसरे के भरोसे दो कदम भी नहीं बढ़ा पाता है, मगर पुरुषार्थ की बात है। आज भी पंचम काल में
हमारे जैन दर्शन में एक से बढ़ के एक साधक उपलब्ध होते हैं। आप लोगों ने पुस्तकें पढ़ी ही होंगी, चतुर्थ काल की घटना तो बहुत सारी हैं। मैं जिनकी चर्चा कर रहा हूं उनका जीवन भी कोई नहीं एकदम मुनि बन गए, हम लोगों की तरह उनका जीवन रहा, बहुत दूर की बात नहीं। आपके यहां भोपाल के निकट एक बेगमगंज नाम का कस्बा है, वहां पर एक व्यापारिक परिवार में उनका जन्म हुआ था। और संगति की बात है, अभी बालाघाट से अज्जू भैया बोल रहे थे कि कई लोगों ने पूजन आदि में, स्वाद आदि में उत्साह दिखाया है, इसमें शक नहीं। देखो, इसलिए हमेशा पूजन में भी आप लोग पढ़ते हैं, शांति पाठ में क्या पढ़ते हैं? लाभ सत्संगति का। संस्कृत में इसका पाठ है संगति सर्वदार्ययी, आर्य पुरुषों की, अच्छे लोगों की, साधु संतों की संगति मुझे प्राप्त हो, ऐसा कहा। उन्होंने एक कोई छुल्लक थे, उनके संपर्क में आकर के आलू का, कंदमूल का त्याग किया। कोई बड़ी बात नहीं लगती अपने को, मगर याद रखना राहुल भैया, बटका बीज देखना खसखस से भी छोटा होता है, और सही भूमि पर बपन हो जाए, गिर जाए, विराट रूप ले लेता, बताओ। और वो साधक ने आलू का त्याग किया, और ऐसा साधक आज के युवा लोगों को प्रेरणा स्रोत बहे है। इसको मैं नहीं करूंगा। दोबारा भोजन बनाया, एक से दूसरा आ गया, उसने छू लिया, तुम खा लो भाई। उन्होंने एक दिन 3 बार भोजन बनाया, 3 बार लोगों ने छू लिया उसको। रात हो गई और लोगों ने उनका एक बार ने 3 बार भोजन छू लिया, मगर उनको चंद्रशेखर को क्रोध ने एक बार भी नहीं छुआ। बंधु, मतलब गुस्सा नहीं आया उनके भी। ये संस्कार होते हैं, सोचो, और ये संस्कार कब काम आएंगे ये अपने को विचार करना है। अभी चर्चा हो रही उपसर्गे, नी प्रतिकारे उपसर्गे। जिसका प्रतिकार नहीं, ऐसी कोई बाधा आ जाए। आगम में 4 तरह के उपसर्ग कहे हैं, मनुष्यकृत, प्रपंचकृत, वेदकृत और विकृतिकृत उपसर्ग होते हैं। मनुष्यकृत उपसर्ग जैसे पांडवों के ऊपर कोई क्रमोदन आदि ने किया था, शतंजलि पालिता नाम है, ये होता है मनुष्यकृत उपसर्ग होता है। कमट ने पारसनाथ पर उपसर्ग किया, किसने किया? कमट ने नहीं किया, सद्दी पत्र लगा लो, सुन रहे ना? कमट ने उपसर्ग नहीं किया। उपसर्ग तो संबर नाम के ज्योतिषी देव ने किया, वो कमट का ही जीव था, मगर देव पर्याय में किया उसने उपसर्ग। अब तीसरा होता है त्रंचकृत उपसर्ग। आप लोगों को सुकौशल की, सुकुमाल की कथा याद होगी। सुकौशल पर उसकी पूर्व की मां के जीव शेरनी की पर्याय में शेरनी ने उपसर्ग किया। सुकुमाल को उसकी पूर्व की भाभी की पर्याय थी, इसी श्यालिनी ने उपसर्ग किया था। सुन रहे हैं आप लोग? मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, अपने भी रिश्तेदार घर में रहते हैं, कोई माँ है, कोई पिताजी है, कोई भैया है, कोई भाभी है, कोई चाचा है, कोई चाची है, कोई मामा है, मामी है, इनसे भी अपनी भी खटापटी हो जाती है, कुछ लेन देन में गड़बड़ हो जाती है। अब वो बुद्धिपूर्वक होती है कि अबुद्धिपूर्वक होती है, दोनों प्रकार से संभव है। ऐसी गठाल लगा लेते हैं, छूटती नहीं है। हमने सुना, बचपन में देखते थे, माता मैंने यदि थोड़ी साड़ी 19 आ गई, फटी आ गई, पर
रख लो, ऊकी लाने लौटा दे लड़का के ब्याह हो बताओ। तो सारी की बात नहीं, अंदर में कसा है कि नहीं बताओ। क्यों भैया जो लोग हंस रहे जी कम है बताओ, चुनाव में देख रहे हो बताओ। अरे लोकतंत्र में कोई भी खड़ा हो सकता है, तुम खड़े नहीं हो गए तो हम देखें अब क्या हुआ। तो ये आपस में ये बदला का भाव, ये द्वेष की आग, यही तो भव में फंसाने और दुखी करने वाली है। अपने को सोचना है। ये पूर्व में देखो माँ का जीव, भाभी का जीव, और त्रिंच पर्याय में जाकर देखो मुनि अवस्था में भाई उपसर्ग कर रहा है। और बंधुओं ऐसी बाधा जो होती त्रिंचों के द्वारा, वो त्रिंच का उपसर्ग होता है। जिनमाणी में एक बड़ा समाधि वर्णन पाठ आता है, मुझे याद नहीं आ रहा, तेरे कौन दुख है ऐसा कुछ भाव आता। उसमें बताते हैं प्रकृति कृत उपसर्ग क्या होता है। कौशाम्बी नगरी में यमुना नदी के किनारे 32 मुनि महाराज ध्यानस्थ थे, तपस्या कर रहे थे। अचानक वर्षा हुई, बाढ़ आ गई नदी में। क्या हुआ, ऐसी बाढ़ आएगी 32 के 32 मुनि महाराज बाढ़ में बह गए। ऐसी स्थिति में अन्न जल का त्याग करके समता भाव को धारण करना, रागा द्वेष नहीं करना, ये संलेखना कहलाती है। ये प्रसंग आपके बीच में आया है। उन्होंने तो अपनी साधना करके, अपने पुरुषार्थ को उन्होंने पूरा करके जीवन को सफल बनाया है। अपने को भी ऐसे प्रसंग से शिक्षा लेना चाहिए। अभी 2 वर्ष पहले क्या आया था आपके बीच में, कोरोना आया था। क्या कोरोना, थोड़ा उसका संस्कृत से विचार करें। कहा रोना, क्या रोना? अरे भगवान को याद करो सब अच्छा होगा बताओ, क्या रोना बताओ। ऐसा है, मगर हम लोग दिन रात रोते रहते हैं, सुख में भी रोते हैं और दुख में भी रोते रहते हैं। इटारसी में चतुर्मास हमारा हो रहा है। कोई लड़की हमसे बोले पता महाराज इटारसी नाम इस नगर का क्यों पड़ा? तो बताओ भैया हमें क्या मालूम, हम तो लगभग ये मान लो रुकने को तो पहली बार आया है। यहाँ पहले ईंटा बनते थे, रस्सी बनती थी, तो ईंटा रस्सी से इटारसी बन गया बताओ। अरे भैया आप जानो मुझे तो कोई अलग लगता है। क्या लगता है? तो हमने कहा सुनो आध्यात्मिक इसका अर्थ निकालो। क्या निकालना आप बताओ? जंगल से आ रहे थे, हमने कहा ईर्षा को टालो और रति करना सीखो आत्मा में, उसका नाम इटारसी होता है। तो ये हमारे अंदर में कैसी कैसी कसाय भरी रहती है और अपने को उसका चुकारा करना पड़ता है। कभी कभी मन में आता है क्या कर लोगे, तुम्हारी क्या औकात है, हम तो तुम्हारा हिसाब पूरा चुकता करके मानेंगे। ठीक है, मगर इस जन्म में नहीं कर पाएगा सामने वाला, चुकारा तो होगा परलोक में होने वाला है। सोचो विचार करो, एक भाभी को लात मार दी, सामान्य सी बात है। कभी बच्चे हंसी मजाक में भी, छोटे बच्चे भी लात मार सकते हैं, नहीं मारते। अब लात मार दी, ये सामान्य सी बात लगी, मगर क्या हुआ अंदर में ऐसी गांठान लग गई, ऐसा द्वेष पल गया, सियाल की पर्याय में उत्पन्न होकर 3 दिन तक सियालनी अपने बच्चे के साथ और सुगमाल मुनिराज को खा रही, शरीर को खा रही है बताओ। इसलिए अपने को जो भी बात हो जल्दी पर चुकता कर देना चाहिए।
ये बेल अच्छा नहीं होता है, ये राग भी अच्छा नहीं होता है। इसलिए आप लोगों को सोचना है उपसर्ग क्या होता है। 4 तरह का उपसर्ग है, मगर उस समय ऐसा नहीं आजीवन का त्याग कर दो, गड़बड़ हो सकता है। कभी कभी उपसर्ग की बाधा दूर भी हो सकती है, होती कि नहीं होती। अभी एक घटना आप लोग सुन रहे थे, कौन सी? उत्तराखंड में घटना हुई थी। क्या थी वो फंडू भाई? क्या? एक टनल, अच्छा टनल सुरंग बोलते हैं उसको ना, अंग्रेजी में टनल बोलते हैं। अच्छा हाँ, सुरंग में क्या हुआ, मलबा धस गया और फिर 41 लोग वहां फंस गए। अब आजीवन त्याग करो तो गड़बड़। ऐसा त्याग हो सकता है जब तक इस बाधा से मुक्त नहीं होंगे, इसी बाधा छुटकारा नहीं मिलेगा, तब तक हमारा चारों प्रकार के आहार का त्याग और रमोकाल मंत्र की जाप, ऐसा करने से यदि मरण हो गया तो समाधि मरण का लाभ मिलेगा, और बच गए तो धर्म ध्यान करो। मैंने रमोकाल मंत्र की महिमा सुनाई थी आपको एक बार। गुजरात में कच्छ देश में भूकंप आया था। भूकंप भी प्रकृति का उपसर्ग होता है। एक व्यक्ति ने पाठशाला में संस्कार प्राप्त किए, रमोकाल मंत्र सीखा था उसने। यहाँ बालाघाट के जो लोग यहाँ बैठे हैं, हमारे पाठशाला के शिक्षक संजू भैया बैठे हैं। हम पढ़ाने वालों से भी और पढ़ने वालों से भी कहते हैं, ये देखो आड़े वक्त में धर्म ही साथ देने वाला, सब छोड़ देंगे, कोई साथ नहीं देगा। शुद्धात्म और पंचगुरु जग में शरणा दोय, मोह उदय जी के बता आन कल्पना हो। कोई भी कल्पना कर लो, कोई साथ देने वाला नहीं। पंच परमेश्वरी और आत्मा की शरण ही काम आने वाली है। तो रमोकाल मंत्र सीखा था। भूकंप की दशा थी, सैकड़ों मकान मलबे में बदल गए थे, और जो बच्चों के पिताजी थे, उनकी माँ, बच्चों की माँ, बच्चों के पिताजी, एक लड़का लड़की, 4 लोग थे। अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे थे वो, मगर पिताजी को याद आया कि नहीं, पाठशाला में बताया था जब कोई बाधा आती है, जब तक बाधा दूर नहीं होगी, चारों प्रकार के आहार का त्याग करके रमोकाल मंत्र को जाप करेंगे तो बाधा दूर हो जाएगी। अथवा बाधा दूर नहीं होगी तो समाधि मरण का लाभ मिलेगा। पिताजी ने अपने बच्चों को, पत्नी को कहा, ऐसा करो। उन्होंने जब तक भूकंप शांत नहीं होगा रमोकाल मंत्र की जाप करते रहे और चारों प्रकार आहार का त्याग कर दिया। बंधु, रमोकाल मंत्र की महिमा, जैन धर्म में जो जीने की कला है, उसके माध्यम से चारों प्राणी का बाल बाका भी नहीं हुआ, बाल तेरा भी नहीं हुआ। बताओ, अब पाठशाला पढ़ने वालों, पढ़ाने वालों, अब आलस्य करोगे, प्रमाद करोगे, आपका ही जीवन खतरे में है। मैं बार बार नहीं बोल सकता हूं। मैंने तो देखो इसी बालाघाट में प्रयास किया था और बड़ी संख्या में महिला बच्चे आने लगे, अभी भी आते होंगे, किसी कारण से अभी अवरोध हो गया। यहाँ पर भी हमने प्रयास किया। हमने सुबह आप लोगों से कहा था, यहाँ तो एक कदम और आगे बढ़ा। पहले बच्चों की पाठशाला खुलवाते थे, फिर महिला पुरुषों की खुलवाई, तो यहाँ हमने कन्या पाठशाला भी खुलवाने का प्रयास किया था। आप लोग यदि कोचिंग से नहीं आ पाते, जब अनुकूलता पढ़ाने वालों घर पहुंच जाओ, पाठशाला पढ़ाएंगे आपके लिए। कुछ बच्चियों ने आकर के लाभ लिया भी। पंचकल्याण में थोड़ा अव्यवस्थित काम हो गया होगा, पुनः गाड़ी पटरी पे आएगी। हम तो आशावादी हैं, विश्वास है कि आप लोग पुनः इन पाठशालाओं के माध्यम से अपनी आत्मरक्षा के संस्कार प्राप्त करोगे। बात हो रही है मुनिश्री प्रसन्न सागर जी महाराज को लेकर
और मैं चर्चा कर श्राप का आचार की उपसर्गे दुर्भिक्षे। जब पानी नहीं गिरता, अकाल हो जाता है, अनाज ही उत्पन्न नहीं होता, जीवन कैसा रहेगा? इतिहास में भद्रभाव की कथा आपको पता है। श्वेतांबर संप्रदाय की उत्पत्ति इसी अकाल के कारण हुई। 12,000 मंदिर दक्षिण चले गए, 12,000 यहां रह गए। वो अकाल के कारण उनका परिवर्तन हो गया, दिगंबर अवस्था को छोड़कर वस्त्रों को धारण कर लिया गया। चर्चा लंबी, में आगे बात करता हूं। अब मान लो ऐसा वातावरण बन जाए, अनाज कहीं भी उत्पन्न नहीं होगा, पानी कहीं नहीं गिरेगा, तो क्या करेंगे बताओ? मरना तो निश्चित है ना। तो नियम ले ले कि जब तक अकाल दूर नहीं होगा, अन्न जल का त्याग, रमो काल मंद की आराधना करेंगे, ये भी संलेखना होती है। बुढ़ापा आ जाए, ऐसा बुढ़ापा आंखों से दिखना बंद हो गया, कानों से सुनना बंद हो गया, पैर चलने के योग नहीं बचे, हाथ से अंजलि नहीं बन रही, क्या करें बताओ? इटारसी वालों, आहार कैसे करें बताओ? खड़े ही नहीं हो पा रहे, अंजलि नहीं बन रही, बैठ के कर ले, थाली में कर ले। तो आपको ही मंजूर नहीं कराने वालों का तो साधु को कैसे मंजूर होगा? इसी परिस्थिति में भाई संलेखना ही एक धर्म की रक्षा करने का रास्ता होता है। रोजायाम कोई ऐसा रोजा नहीं प्रतिकार है, रोजायाम कि रोग का कोई प्रतिकार ही नहीं, उस समय क्या कर सकते हैं? मुनिश्री प्रचंड सागर जी महाराज को अमरकंटक में चतुर्मास में कुत्ते ने काट लिया। योग देखो कैसा होता है, पता नहीं कब का संबंध हमारा पूर्व जन्मों का रहा होगा। मैं दूर से जंगल से लौट के आया और रास्ते में महाराज मिल गए, और मैं कहा चलो कक्षा का समय हो रहा, जल्दी करो। अरे भाई शुद्धि तो कर ले, मैंने कहा कर लो शुद्धि। मैं उधर पहाड़ की ओर देखने लगा और इधर से पीछे से कुत्ता आया और कब काट लिया महाराज के लिए मुझे भी पता नहीं, कमरे में काट लिया कुत्ते ने। अरे कुत्ते ने काट लिया, क्या हो गया? अरे कुत्ते ने काट लिया, देखो। अरे खड़बड़, जल्दी शुद्धि करो। अब महाराज को मैं लेकर गया और मैंने आचार्य श्री जी से कहा, आचार्य श्री जी, मुनि प्रचंड सागर जी महाराज को कुत्ते ने काट लिया है। उन्होंने सुना, पाठ कर रहे थे। बाद में जो भी आयुर्वेद में अहिंसक पद्धति से उपचार हो सकता, औषधि हो सकती, करने का प्रयास किया। डेटॉल वगैरह से धोया, उसको सर्फ एक्सेल घाव को धोया, साफ किया, मगर तत्काल तो लगा अब कुछ नहीं होगा, क्योंकि एलोपैथी में इंजेक्शन वगैरह होते हैं रेबिस के। अब जीन साधु कैसे ले सकता है? कोई प्रतिकार नहीं किया। 1-2 महीने के बाद घाव सूख भी गया। हमको लगा अब कुछ नहीं होगा। और वो साधक ऐसे थे, ब्रह्मचारी में भी साथ रहना, और क्षुल्लक दीक्षा हुई मेरी। उनको आश्रम में इंदौर भेज दिया गया। योग से तारंगा में उनकी भी क्षुल्लक दीक्षा हो गई। फिर हमारा चतुर्मास महुआ में हुआ। सूरत जिले में अतिशय क्षेत्र महुआ पारसनाथ है, उनकी मेरी तिलक दीक्षा हो गई, उनकी क्षुल्लक दीक्षा आई रही। गिरनार जी गए, गिरनार जी में उनकी भी 5वीं टोंक पर तिलक दीक्षा हो गई, दुपट्टे का त्याग हो गया। वहां से लौट करके सिद्धवर कोट होते हुए नेवर आए, और वहां पर हम लोगों की 10 मुनि राजों की एक साथ मुनि दीक्षा हुई। साधना चलती रही। इटारसी भी एक बार आना हुआ उस समय, और यहां से जाकर के अमरकंटक आदि में प्रवास हुआ। 2003 का समय था, चातुर्मास चल रहा था, और मेरा भी स्वास्थ्य इतना गड़बड़ हो गया। 6 मुनि राज पकड़ के आहार कराते थे। 1 महीने में 14-16 किलो वजन शरीर का कम हो गया। वेद लोग समझ नहीं पा रहा, डॉक्टर लोग समझ नहीं पा रहा है।
ब्लड रिपोर्ट भी कोई स्पष्ट नहीं हो रही। डॉक्टर भारद्वाज डीएम जबलपुर से गए, उन्होंने परखा, फिर उपचार प्रारंभ हुआ, मगर पूरा कवर नहीं हो पाया। तो आचार्य महाराज बिलासपुर की ओर बिहार करने वाले थे, मेरे को अचानक बुलाया कि देखो हमारा तो बिलासपुर की ओर बिहार, हमारा मतलब अपना, हमारा नहीं नहीं, सुनो पूरी बात। पहली बार संघ से स्थायी रूप से बाहर जाना था। ये तो एक बार छपारा से हमारा बिहार हो चुका था 1 महीने के लिए, एक बार यहाँ बाड़ी बरेली से बिहार अलग हुआ था, मगर इस बार हमारा बिहार, पिछली बार तो हमारे बड़े महाराज योग सागर जी साथ थे 2 बार, इस बार हमको ही जाना था। हमको आचार्य महाराज बोलते हैं, देखो महाराज आपका स्वास्थ्य अनुकूल नहीं है, मैंने सोचा है मेरी ओर से तो मुनि प्रचंड सागर जी महाराज आपके साथ रहेंगे, आपके विचार मिलते हैं, और एक मुनि राज आप बताओ कौन को ले जा रहे। हमने कहा मुझे जाना ही नहीं तो क्यों ले जाऊं। तो ऐसा नहीं करते, सुनो सामयिक का समय हो रहा था, और आचार्य महाराज भी कुशलता से काम करते हैं, वे मौका ही नहीं दिया कि कुछ मना करने का, कि जल्दी करो सामयिक का समय हो रहा है। सामयिक करने बैठे, उन्होंने बिहार कर दिया हमको बताए बिना। हम कहा नमस्ते तो कर ले, अलग जाना है। तो हम वहां गए तो हमने परिक्रमा की और आशीर्वाद लिया, आप जाना तो यही बिहार करना है। और कुछ पता नहीं ऐसा योग होता, प्रेरणाएं होती, संकेत होते हैं। जब बिहार हो रहा था महाराज को पता नहीं कैसा रुदन आया, हमने कैसे रोते हो मुनि महाराज हो के, ये पता नहीं था कि ये आखिरी बार अभियोग हो रहा, कभी मिलेंगे नहीं। आचार्य श्री जी का बिहार बिलासपुर की ओर हो गया, और थोड़ा रुक करके हमने भी बिहार कर दिया, बुढ़ार की ओर बिहार किया। और बुढ़ार में महाराज कहते हैं कि स्वास्थ्य गड़बड़ लग रहा है, पेट में कुछ अपच्चा लग रहा है, चलो थोड़ा सा देख लो, चूर्ण वगैरह की व्यवस्था करते हैं। बिहार हो गया, शेरोल पहुंचे, दर्द तो ज्यादा हो रहा है। हमने कहा रुक जाओ, नहीं नहीं, उस समय 2 ब्रह्मचारी थे जो वर्तमान महाराज हैं, जो मुनि विनम्र सागर जी अमित ब्रह्मचारी के रूप में कहलाते थे, और महासागर रानू ब्रह्मचारी के नाम से प्रसिद्ध थे। दोनों बिहार में थे। कहा इनको देखो दक्षिण की यात्रा करने जाना है, ये लोगों को इसलिए बिहार भी कर लेते हैं। और हमने बिहार शेड्यूल से भी महाराज के कहने पर कर दिया। एक मछुआ नाव का गांव परसा कटने के पहले वेद को बुलाया, वेद ने कहा स्वास्थ्य तो गड़बड़ है, कंट्रोल होगा, फिर भी महाराज और हमने बिहार किया और कटनी पहुंच गए। और बंधुओं 24 नवंबर को पहुंचना हुआ हमारा, 24 नवंबर को पहुंचे और बोर्डिंग में पचन महाराज से भी कराया, हमने भी किया। डॉक्टर को बुला, उसने कहा हम आहार देखना है, महाराज को कुछ गड़बड़ लग रहा है। आहार में जैसे ही देखा तो महाराज को पानी दिया तो यूं करते थे, यूं। उन्होंने कहा पानी से डर लग रहा है, मतलब रेबीज कन्फर्म है, सिम्टम दिख गए उनको। मैंने नहीं बताया उनको, मैंने बताऊंगा तो गड़बड़ हो जाएगा, महाराज दुखी हो जाएंगे, क्या उपचार है। डॉक्टर ने कहा कोई उपचार नहीं। हमने कहा कुछ भी बताओ, एलोपैथी में, आयुर्वेद में, देश में विदेश में। उन्होंने कहा कोई उपचार नहीं है, तो कितना जीवन है इनका। और उनका मैक्सिमम 72 आवर्स है, मतलब 3 दिन का जीवन बचा है। और संग में खबर की, हमने पत्र लिखा महाराज को, भले ही रेबीज हो गए तो सजग थे। देखो इस धर्म की साधना करने का कितना बड़ा लाभ मिलता है। भी आप लोगों को पता लग जाए रेबीज होगा तो क्या करोगे बताओ। रुदन करोगे, रोगे, गाओगे, अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प करोगे। महाराज को नहीं बताया, पत्र लिखा तो महाराज ने देखा कुछ लिख रहे हैं, क्या कर रहे हो। मैंने ये भी नहीं कहा कि मैं आचार्य को पत्र लिख रहा हूं, तो समझ गए। मैंने कहा आचार्य को लिख रहा हूं कि महाराज स्वस्थ हो जाएं,
अच्छा मैं भी लिखना चाहता। उन्होंने भी कपकपाती उंगलियों से पत्र लिखा कि महाराज आशीर्वाद चाहिए आपका, अभागा शिष्य प्रशंसा का, ऐसा लिखा उन्होंने अंत में। और मैंने छुपाया, मगर बात कहाँ छुप सकती थी, उनका भी अपना अनुभव था, वर्षों की साधना थी। मेरे से लगभग 4-5 वर्ष पुराने ब्रह्मचारी थे वो, और कई संलेखना हम लोगों ने कराई राम टेक में आशीष के पास ला करके, और भी कुंडपुर आदि में संलेखनाएं कराई थी। अनुभव था। मेरे से बोलते अकेले में बात करना है। और क्या था, कमरे में अकेले दोनों गए, दरवाजे लगाए हमने, पीछे लगा करके दरवाजों का मार्जन किया, और जैसे ही उनको लिटाया, उनका पैर का पंजा मेरे घुटने से लग गया। सोचो इतनी बीमारी में भी विनय क्या होती है, विनय मोक्ष का द्वार कहा गया है। उनको आकुलता हो गई, जबकि मेरा उनका कोई ऐसा नहीं था कि मैं बहुत बड़ा था, इतना ही था। मेरा नंबर दीक्षा 5वां था, उनका 7वां था। आकुलता की पैर लग गया। जब मैंने अपने पैर उनके सामने दिया, उन्होंने मेरे पैर छुआ, स्पर्श किया, क्षमा करना पैर लग गया है, तब शांत हुए। फिर हमारी चर्चा हुई, बोलो क्या कहना चाहते हैं। उन्होंने कहा महाराज आप भले छिपाओ, मुझे समझ में आ गया है, मुझे अमरकंटक में जो कुत्ते ने काटा था, वो पागल कुत्ते ने काटा था, और मुझे रेबीज हो गया लगता है, उसी पागल कुत्ते का असर है। मुझको लगा जब महाराज ने इतना अनुभव कर लिया और 3 दिन का जीवन बचा है, अभी बोल रहे हैं, चर्चा हो रही है, मानसिकता ठीक है, इसका लाभ ले लेना चाहिए। महाराज आपने सही पता किया, मैं बता नहीं पा रहा था। डॉक्टर ने भी कहा है आपको रेबीज हो गया है, और संलेखना करना ही समझदारी। उन्होंने मेरे से कहा मैं आपके सानिध्य में समाधि बनन करना चाहता हूं, क्योंकि बहुत बड़ी बात है, सामने वाले को मृत्यु दिख रही हो और मुझे भी दिख रही, इस स्थिति संभालना कठिन है। महाराज भी घबराए नहीं, और मैंने भी अपने को संभाला। महाराज बहुत अच्छा विचार किया है, अब अंदर से सहयोग करना, अपने परिणामों को समता रूप बना के रखना, और मैं बाहर से प्रयास करूंगा अपने को वीर मरण करना है। यही तो अपने जीवन की सार्थकता है। और मैंने कहा महाराज ऐसा करो, क्या आज का आहार का त्याग कर सकते हो? सुनो ध्यान से। मैंने कहा आज के आहार का त्याग कर सकते हो, मतलब नहीं, कल के आहार का त्याग कर सकते हो, आज मतलब उपवास कर सकते हो? तो उनका साहस देखो, महाराज जी कल का उपवास का त्याग नहीं, मैं आजीवन आहार का त्याग करता हूं। सोचो ये साधना का परिपाक होता है बंधुओं। फिर क्या हुआ, महाराज को लगा कि तिथि कौन सी आज? हमने कहा चतुर्थी है। महाराज आज दिखता तिथि है, कल संकल्प ले ले। तो हमने कहा नहीं, संकल्प आप कल ले लेना, कोई बात नहीं, एक ही उपवास करना है। परम पूज्य आचार्य के पास से भी समाचार आया, क्या कर रहे हो? हमने कहा ऐसा कर रहे हैं। बहुत अच्छा, एक ही उपवास कराना, और कोई नहीं मेरे पास, मैं और महाराज। सोचो ये तो संलेखना में 2 मुनिराज कम से कम होना चाहिए, उत्कृष्ट 48 मुनि महाराजे भी होते हैं, उतना पुण्य तो चाहिए बंधुओं। और हुआ है, सुबह हमने त्याग कराने का सोचा, अचानक लोग आ गए नहीं ये बहुत अचूक वस्तु है, ले लो, आहार को निकाल दो। भाई अब क्या करें, बात नहीं माने तो बुरा लग जाएगा लोगों को, और तो बात मानूं तो कैसे मानूं? तो अगर बंधुओं औषधि चलाई उनके लिए, मगर आहार हो नहीं पाया। मगर ऐसी परिस्थिति में डॉक्टरों का कहना है कि इसको रेबीज हो जाता है, पेट में पिल्ले पड़ जाते हैं,
भौंकने लगता है, काटने लगता है। खनियादाने में सुना एक बच्चे का, वो गाड़ी से उतर के कूद के सड़क पे लौटता था, वो भौंकता काटता था लोगों के लिए, लड़का था। इतना भयंकर उसके लक्षण होते हैं रेबीज के। मगर ये हमारे बीतराग धर्म की आराधना रत्नाते का चमत्कार था बंधुओं। ऐसा कोई भी लक्षण महाराज में प्रकट नहीं हुआ। समता भाव के साथ में उन्होंने 29 नवंबर और हिंदी तिथि से अग्नि शुक्ला या मार्गशीर्ष शुक्ला षष्ठी का दिन था। उन्होंने पूरे साहस के साथ में अपने जीवन को पूरा किया बंधुओं। आज मैं सुना रहा हूं, मैं सुना भी नहीं पाता इस प्रसंग को। और एक मित्र पुस्तक मैंने लिखी, आपके मोबाइल में भी लोड है वो, और पुस्तक भी उपलब्ध है। और ऐसा दृश्य था बंधुओं कि सैकड़ों त्यागी प्रतिमाएं एकत्रित हो गए। पास में बहुरी बंद में मुंशी समता सागर जी, प्रमाण सागर जी, निश्चय सागर चतुर्मास था। वो भी 48 घंटे के अंदर अंदर आ गए। 48 घंटे नहीं, 24 घंटे में आ गए हमारे पास में। और उनका कहना था रात बीच में थी तो और जल्दी आ जाते हैं। और बंधुओं मैं तो इतना कह सकता हूं, जैसा उनको देखा है, आज साधना करने वाले तो बहुत मिलेंगे। समय से प्रतिक्रमण करना, सामायिक करना, आवश्यक करना, इसे त्यागी वृत्ति उंगलियों पे गिरने वाले मिलेंगे आपको। और उन्होंने कटनी में अंतिम सांस ली। मैं इतना ही कह सकता हूं उनके लिए, हे मित्र, तुम अच्छी कहानी कह गए, जिंदगी भर दोहराऊंगा ऐसी निशानी दे गए, जिंदगी भर दोहराऊंगा ऐसी निशानी दे गए। आगम में ये संलेखना का जो कथन किया है, ये मुनियों को नहीं, श्रावकों के लिए भी है। इसलिए आप लोगों को भी अपनी साधना के कदम बढ़ाना चाहिए। और समय का कोई भरोसा नहीं। 42 वर्ष की उम्र थी उस समय, और मेरी उम्र थी शायद 34 वर्ष की थी। और अचानक ऐसी घटना घट गई। आज देखते हैं कब कैंसर हो जाए, कब कौन सी बीमारी हो जाए। ये तो धर्म की आराधना से संभव हो सकता है। अभी अज्जू भैया दीपक कुमार जी की बात करते, रतन स्टोर की, आए वो 10 लक्षण चल रहे थे, मेरे से बोलते महाराज कोई जबड़े में तकलीफ हो रही है। आए कहाँ गए वो? अच्छे बैठे तो यहाँ तकलीफ हो रही है। मैंने क्या? हम घर वालों को नहीं बताया, हमारा आशीर्वाद दो, जांच कराने जाना अच्छा हो। किंतु बंधुओं उनकी धर्म की आराधना, बालाघाट के भगवान का अभिषेक पूजन रंग लाया। डॉक्टर के पास गए और उपचार कराया उन्होंने। उपचार करके सर्जरी भी हुई। 2-4 महीने तो लगे, देर तो हुई, अंधेर नहीं हुई। भगवान का अतिशय हुआ और स्वस्थ होके आए आपके बीच में। बताओ, ये धर्म की महिमा है बंधुओं। इसलिए बार बार बोलता हूं, आप लोग आहार देते हैं अच्छी बात, आप लोग साधु की सेवा करते हैं अच्छी बात, पूजन करते हैं अच्छी बात, मगर बंधुओं स्वाध्याय में भी आप उत्साह दिखाया करो। कल देखो पारसनाथ जिनालय में महामस्तका अभिषेक आप लोगों ने किया, और आपने एलखिचरी के महाविद्यालय में कलश समारोह का कार्यक्रम का भी लाभ लिया। इतनी संख्या में आप लोग, यहां पर भी मंदिर में जगह नहीं मिल रही थी और वहां पर भी मंदिर भर गया था। ये आपका उत्साह धर्म के प्रति जो है काबिल तारीफ है। चाहे इटारसी के लोग हों, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, जैसा बालाघाट में उत्साह समाज ने दिखाया था, वैसा ही उत्साह हमारे इटारसी नगर में स्वाध्याय में उस चतुर्मास में दिखा। मुझे तो फर्क ही नहीं लगा, बताओ। और मैं तो इनको पहले बोलता रहता था, क्योंकि भैया महाराज बाद में बने, पहले बनिया भी तो हैं हम। स्वाध्याय में नहीं आते तुम लोग, इतने से लोग आते हो, तो निष्ठापन हो गए। मैं सुनो, 40 लोग पूछने में प्रारंभ में मंगलाचरण में आ जाए, कहीं पर भी नहीं आती, इटारसी में आए।
आज भी आप लोगों ने देखा होगा, मगर इन लोगों से कहूंगा, मैंने बालाघाट वालों को सुबह कहा था, बाढ़ के पानी का कुछ भी उपयोग नहीं होता। ये पानी लेके कौन सा गंदा पानी बाढ़ का लेके आए? नहीं महाराज, बाढ़ का पानी नहीं, ये 16 का पानी है। 16 का पानी, जो मिट्टी शांत हो जाती है, गंदगी शांत हो जाती है, जो कुएं में स्वच्छ पानी होता है, वो पानी स्नान के काम आता है, कपड़े साफ करने के काम आता है, नहाने के काम आता है, सुनो पीने के काम आता है। किंतु बाढ़ का पानी कौन से काम आता है? बोलो भैया राहुल भाई, कोई खेतों में ही पानी ऊपर से गिर रहा, क्या काम आएगा? कोई काम का नहीं होता। उसी प्रकार चातुर्मास के लगभग 6 महीने होने को 2-4 दिन बाद ऐसा हमारा प्रयास होता नहीं। मां बालाघाट में सोच करके भी नहीं रुक पाए, क्योंकि पंच कल्याणक थे, और यहाँ ऐसा तुम्हारा पुण्य का योग था कि हम सोच करके भी बिहार नहीं कर पाए, यहाँ पंच कल्याणक थे। अब बात अलग है, बालाघाट वालों को पता लगा, वो भी कर लेते, पंचनालक महाराज रुक जाएंगे। मगर योग की बात है, आप लोगों से मैं कहता हूं, इतने सुंदर यहाँ जिनालय हैं, भगवान की प्रतिमाएं विराजमान है, बहुत उत्साह आप लोगों का है। मगर मेरा अंतर का भाव तो यही है, जैसे आप लोग मंदिर से, चेतनालय से, आप भगवान से जुड़े हैं, जिनमानी से, गुरु से जुड़े हैं, बेसाई जिनमानी का स्वाध्याय करो, चाहे 15 मिनट के लिए सही। बच्चों को भी पाठशाला में जोड़ो, बड़ों को भी, महिलाओं को, पुरुषों को भी पाठशाला में आना चाहिए, तब जाकर मुनि प्रशंसा का जैसे जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। जीवन तो छूटना ही है, मगर मेरा सोचना यह है, जीवन जब तक नहीं छूटे, धर्म ध्यान करो, रत्न की आराधना करो, और जब जीवन छूटने का समय आए तब भी आप लोग तैयार रहो। ये पंक्तियां तो आपको आती हैं, जीने की हो ना इच्छा, मरने की हो ना वांछा। ये पंक्तियां एक बार पढ़ने में नहीं, जनवाणी को बार बार पढ़ने में ही अपने आचरण में आ सकती हैं। इसलिए आपका समय ज्यादा हो रहा है, और सुनो, आप लोग भी प्रतिदिन आते हैं, ठंडी का वातावरण, थक भी गए होंगे बाहर वाले, लोकल वाले। मैं अपनी बात को ही विराम देता हूँ। जैसा मुनि प्रशंसागर महाराज ने अपने जीवन में उपसर्ग आने पर साहस किया, अपने को भी साहस करना चाहिए। अहिंसा परमो धर्म की।